फर्स्ट रिकॉर्ड प्रोग्रेस में आ गया रिकॉर्डिंग जी। चलें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10A और ये बुक है D3। ठीक है, D3 से हम करेंगे 10A और बेसिक लेवल से स्टार्ट लेंगे हम। बेसिक लेवल में हमारे पास क्या आ रहा है, मैं एक रेक्टेंगल इधर ड्रॉ कर ताकि हम यहाँ पे इसको एज ए बोर्ड यूज कर सकें। ठीक है, अब इसको जरा कलर ले लेते हैं, फिर ग्रीन लेता हूँ मैं, बड़ा पसंद है मुझे ये। ठीक है, ग्रीन ले लिया कलर में। ठीक है, अब इसको हम एज ए बोर्ड यूज करेंगे और यहाँ से हम आ जाते हैं अपनी पेंसिल के ऊपर, यहाँ से हम ले लेते हैं डेटा कभी तक वहां स्लो आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 10A पे। ये मुझसे थोड़ा सा ये इसको नीचे से निकाल दो ऐसे। हाँ जी, 10A बड़ी बेसिक से एक्सरसाइज हमारे पास है ना। अगर हम 10A की बात करें तो वो कह रहा है अगर फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, इफ एरिया इज दिस, हमें डायमीटर ऑफ सर्कल फाइंड करना है अगर एरिया दिया गया हो। सो हमारे पास एरिया क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज 616 mm स्क्वायर, यानी मिलीमीटर स्क्वायर या व्हाटएवर जिसमें भी उन्होंने मेजर किया हुआ है। इसको अब रेडियस निकालना है तो पहले हमारे पास एरिया ही है, हमें एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर, ओनली आर, आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ एरिया, एरिया है 616 एंड द वैल्यू ऑफ पाई वी कैन टेक फ्रॉम 3.142 और हम उसको कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, सो ये अब इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 616 हम इसको रेडियस के लिए सॉल्व करेंगे, 3.142 इज इक्वल आर स्क्वायर। अब इसको मेरा बेटा निकाल दे, आर स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 196.1। इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली ले लें यानी राउंड ऑफ कर लें तो ये बन जाएगा 196। अब हमें रेडियस का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, मैथमेटिक्स में स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इस तरफ ही ले लेते हैं और इस तरफ ही ले लेते हैं, स्क्वायर ये काट जाएगा और 196 जो है वो 14 होता है, इसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो 14 होता है। इधर आ जाते हैं, नाउ वी हैव रेडियस इज इक्वल 14। अब यहाँ पे हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि रिलेशन क्या है रेडियस में और डायमीटर में। एक सर्कल ले लें अगर आप, तो उसके सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। और इसी तरह अगर आप एक और सर्कल ले लें, अगर हम उसकी बाउंड्री की एक तरफ से दूसरी तरफ तक जाएं और सेंटर से गुजर के, तो जो हमारे पास एक लाइन बनेगी उसकी वो डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, और अगर हम गौर करें तो उसमें दो रेडियस पाए जाते हैं। सो डायमीटर इक्वल होता है 2r के। इट मीन्स कि अगर हम इधर में अगर सर्कल लगा लो, r को डबल कर दें तो वो डायमीटर बन जाएगा। इट मीन्स 2r जो है वो d के इक्वल यानी डायमीटर के इक्वल होता है। तो अब हमारे पास रेडियस था, रेडियस को हम डबल कर देते हैं यानी 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डायमीटर बन जाएगा। सो 28 हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। और ये m है, मिलीमीटर में था तो mm। क्लियर, यहाँ तक मेरे बेटा को पूछना हो कोई चीज इसमें नहीं, इसको क्लियर कर दो। चले अब देख लेते हैं, अगर हम इसको बंद करके इधर आंसर भी देखें 10.8 में तो आप देख सकते हैं 28 आ रहा है, थोड़ा सा मेथोडोलॉजी का डिफरेंस है। ठीक है, सो अब वापस चलते हैं, मतलब वही चीज उन्होंने लगाई हुई है, उन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से लेके, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसकी की पे देखें है ना, अगर हम इसकी की पे भी देखते हैं तो ये की पे उसने क्या किया, एरिया दिया गया, फॉर्मूला लगा लिया, लेकिन उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ लिखा है। ठीक है, और वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, एरिया ऑफ ये होता है पाई आर स्क्वायर और ये इक्वल है इसके। अब उन्होंने रेडियस के लिए सॉल्व किया, ये पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड हो गया नेक्स्ट स्टेप में। और उन्होंने उधर ही उसको सिंप्लीफाई नहीं किया, पहले उन्होंने स्क्वायर रूट लेके ये रेडियस को यहाँ से स्क्वायर्स को काट लिया है। अब वैल्यूज निकाल के इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 28 आ जाता है। सो इधर से हम वापस चलते हैं, हमने आंसर चेक करना था बस। अब आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, नाउ द सेम क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास अब बी पार्ट में अगर हम आए, बी पार्ट में अगर हम आ जाए, ये मिक्स्ड है और इसको पहले हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ये एरिया ही है हमारे पास, ये है 7
7 9 और ये है 5/8, 779 होल 5/8। अब इसको पहले 8 को इससे मल्टीप्लाई करें और ये 5 इसमें ऐड कर दें तो क्या आएगा? ऐड करके मेरा बेटा सब कुछ, चलो क्या है 6237 और ये ओवर 8 रहेगा। इसको डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड होता है तो पॉइंट्स में चला जाएगा ना। क्या है, इजी बनाते हैं हम अपने लिए। 7 9.6। चले ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। ये हमारा है मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि हम फॉर्मूला लिखते हैं। पहले एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है, एरिया बार बार फॉर्मूला लिखा कर, आता भी है तो बार बार लिखें, ठीक है। फॉर्मूला इस तरह आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ एरिया, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 779.6 एंड पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं रेडियस के लिए, तो ये पाई इधर मल्टीप्लाई उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं इनकी साइड चेंज कर लूँ तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल, मतलब उसने इसके नीचे ही जाना है ना, इसने इसके नीचे ही जाना है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ 779.6 ओवर पाई। अब कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड कर लें, 248.7। इसका स्क्वायर रूट ले लें आप, अब क्योंकि इसको खत्म करना है। 15.7। अगर 249 करो हाँ, तो 249 का क्या आता है स्क्वायर रूट लो, अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें। 15.7 ही आता है 249 का। चले बताएं रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 15.7। अब रेडियस तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो डायमीटर मांगा है उन्होंने, तो डायमीटर जो होता है वो 2r के इक्वल डबल कर देंगे, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई 31.5। चेक कर सकते हो आंसर क्या उधर निकाल के फौरन चेक कर, तो ये बुक के ऊपर भी आंसर्स खोलो, ठीक है। मैं इसको रेज नहीं करना चाह रहा था कि मैं पीछे अगर मैं बैक किया इसको तो ये मिट जाएगा। यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन 10A का 4 है। क्या आ रहा है 31.5। चले फिर मीटर्स, क्योंकि मीटर में था ना सारा डाटा, मीटर में था तो ये मीटर में ही डेफिनेटली आएगा। चले अब इसको क्लियर करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं ना, मैं इसको थोड़ा इधर कर लूँ और अपने बॉक्स को उठा के थोड़ा इधर कर लूँ। चलो काफी हो गया, चलो आ जाते हैं। इसको थोड़ा 3 करो, क्या बनता है, ज्यादा हो जाएगा। अब वह हमारे पास एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है ना, ठीक। मैंने कहा चलो और हाईलाइट हो जाए तो ये ज्यादा ही होगी, और इसको 1 नहीं कर सकते। चले इन थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट में एरिया कितना एरिया 3850 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इससे डायमीटर निकालना है, तो हम डायमीटर देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, एरिया से हम डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं। तो हम पहले एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हमें पूरा नहीं लिख रहा है, एरिया इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब ए की जगह एरिया की वैल्यू पुट करते हैं 3850 इज इक्वल पाई इंटू आर स्क्वायर। अब आर के लिए सॉल्व करेंगे, ये पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3850 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल आर स्क्वायर। जरा डिवाइड कर दे मेरा बेटा, क्या सॉरी फिर से बोलिएगा 1225.5 इज इक्वल आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा बेटा इसका रूट स्क्वायर रूट ले लें ताकि आर निकले, हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें 35.0, तो मतलब 35 ही कंसीडर कर लेते हैं हम इसको। आर आ गया। अब हमें पता है रेडियस से डायमीटर का रिलेशन क्या है, डायमीटर इज इक्वल डबल ऑफ रेडियस। सो डायमीटर विल बी 2 इंटू 35 और ये 70 आ जाएगा, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा मेरे बेटा। देखें क्या वो उसके पीछे आंसर निकाल लीजिए। इसके पीछे कुछ चीज रख लो मेरे बेटा, पेंसिल रख लो कुछ चीज, ताकि बार बार ये हमें ना वो, अगर मैं बैक करूंगा तो फिर ये रेज हो जाएगा, फिर डिस्कशन हमारी 70.0 सेंटीमीटर। चलो ठीक हो गया।
अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर, एरिया ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स आ गया। अब हमारे पास 2 रिंग है ना, एरिया उसने मांगा हमसे। अब एक सर्कल है 15 सेंटीमीटर का और एक सर्कल है 13 सेंटीमीटर का, दोनों के इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स दे दिए गए हैं। ठीक है, अब पहले लगाते हैं एक रिंग लगाते हैं। यहाँ से सपोज हम एक रिंग ले लेते हैं, अगर मैं कंट्रोल दूँ, एक ये आ गया। ठीक है, अगर इसको हम फिल कर लें, है ना, इसको ये हमारा फिल हो जाए, सिलेक्ट ही नहीं होना फिर आपको, फॉन्ट भी बड़ी छोटी है उसकी, छोड़ नहीं फिल हो रहा तो हाँ सी। एक ये आ गया हमारे पास सर्कल। ठीक है, एक और लगा लेते हैं छोटा थोड़ा, एक ये लगा लेते हैं। वो नहीं था हमारा, ये इशू है क्योंकि शेप के अंदर शेप आ गई है ना, तो छोड़ें, दफा करें, हम पेंसिल से बनाते हैं ना, तो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, हम पेंसिल से ही बना लेते हैं। सर्कल बनेगा तो नहीं हमारा, लेकिन हम ट्राई कर लेते हैं। 2 सर्कल है, एक ये और एक ये। अब वो कहता है एक्सटर्नल का डायमीटर अगर पूरा है तो वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, और डायमीटर है ना ये पूरा, और इंटरनल का डायमीटर ये छोटा वाला, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब अगर मैं इसको कलर और लगाऊं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, मतलब पूरा डायमीटर 13। अब उसने कहा एरिया निकालें। एरिया बेसिकली उसने यहाँ पर कहा नहीं, लेकिन हम ये इसका एरिया निकालेंगे, ये जो रीजन बच रहा है। ठीक है, तो बड़े सर्कल में से इसका एरिया निकालेंगे तो ये विद एरिया आ जाएगा और पीछे आंसर आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो लेकिन कल हमने सॉल्व किया था तो ये इसका यही सीन चल रहा था। अब पहले हमें निकालना पड़ेगा एरिया, चाहे आप बड़े सर्कल का निकाल लें चाहे छोटे का सर्कल का निकाल। अब पहले तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल है ना रिंग का निकालते हैं। सो एरिया निकालेंगे एक्सटर्नल रिंग का, तो एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले लगेगा पाई आर स्क्वायर। अब हमें तो उन्होंने दिया ही नहीं, हमें उसने दिया 15 डायमीटर, ऐसी बात है। अब अगर हम डायमीटर को हाफ कर दें तो ये रेडियस बन जाता है। 15 को डिवाइड करेंगे 2 से 7.5 आ जाएगा। इट मीन्स हम फॉर्मूला में रेडियस को यूज कर सकते हैं। अब एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, पाए तो एज इट इज ही रहेगा, कैलकुलेटर से वैल्यू डालें। ठीक है, और आर स्क्वायर मतलब 7.5 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकाल दो जरा, पाई इंटू 7.5 स्क्वायर, नहीं 7.5 स्क्वायर की वैल्यू नहीं, 56.25। अब पाई की वैल्यू चाहे आप कैलकुलेटर से सीधी रख लें, चाहे 3.1412 लगा लें। पाई की वैल्यू क्या कैलकुलेटर से सीधी रखी है हमने, क्या आ रही है मेरा बेटा, 176.7। एक वैल्यू हमारे पास आ गई, एक्सटर्नल रिंग की है। अब इंटरनल रिंग की निकालते हैं, सेम मेथोडोलॉजी हमारी यही रहेगी, बस चेंज क्या आएगा, डायमीटर से रेडियस का चेंज आ जाएगा। वो है 13 का आप कर लो पहले, डायमीटर है 13 6.5 आएगा हमारे पास रेडियस। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, तो फॉर्मूला में लिख नहीं रहा, पाई आर स्क्वायर यानी 6.5 का स्क्वायर, उसका इसका 6.5 का ना 42.25, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दे मेरा बेटा, 132.7। और ये सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और ऊपर वाला भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। हमारे पास 2 एरियाज आ गए, एक एक्सटर्नल रिंग के अकॉर्डिंग और एक इंटरनल। अब अगर हम एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस कर दें तो ये हमारे पास ये जो विद स्पेस आ रही है इनके दरमियान, इसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि पीछे आंसर इसका है। अब वैसे हमने दोनों का आंसर निकाल लिया, अब हम इसका निकालते हैं अगर हम। सो अभी हम आंसर निकालते हैं इसका, तो कलर चेंज कर लूँ, मैं यहाँ से लगाता हूँ येलो। ठीक है, क्योंकि येलो इस पे अच्छा लगता है। अब एक्सटर्नल का हमारे पास एरिया था 176.7 माइनस 132.7, इसको जरा मेरा बेटा माइनस करके 43.96 और सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा। ये भी देख लें आंसर। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2A पार्ट।
अच्छा इसका 44 आ रहा है ना, तो ये हमारा 43.96 आया है ना, तो 43.96 जो होता है वो ऑलमोस्ट यानी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल ही है, क्योंकि हमारे पास इस तरह की पाबंदी नहीं, हमारे पास पाई की वैल्यू नहीं गिवन। ठीक है, तो इस तरह ये फर्क आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने कैलकुलेटर से लाई है, मे भी उसने वन उसको लगाई हो दूसरी 3.1442 वाली, यहाँ हम लगा सकते हैं 3.1416, तो कोई मेंशन नहीं है, इस वजह से थोड़ा बहुत आ रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो 43.96 रीजनेबल है, अगर हम उसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट होल नंबर, और वो नियरेस्ट होल नंबर आंसर है 44 आ रहा है ना। चले, ये क्लियर हो गया हमारा, इसको रेज करते हैं, कर दो रेज, इसको क्लियर कर दो इसको। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन वो दूसरा भी है, ये पाई की वैल्यू से डिफरेंस आ जाता है पॉइंट्स में, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है ना, वो मेंशन करें तो हम ये नहीं, वो फिर एक एक्यूरेट वही आंसर आएगा, फिर हमें ये भी बताया जाए कि कितने डेसिबल प्लेस में आंसर लेकर। अब हमारे पास एक्सटर्नल रिंग आ रहा है, एक्सटर्नल रिंग है हमारा जिसका डायमीटर है 1.2 है ना, और इंटरनल रिंग जो है छोटा वाला उसका है 0.9। अब दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, पहले ये डायमीटर है, इनसे रेडियस निकाल दो, जरा इनको हाफ कर दो, 0.12 को करो 0.6, और वो 0.45 मेरा ख्याल है 2 से डिवाइड करेंगे इसको ताकि रेडियस निकले। ये हमारे पास एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, एक्सटर्नल बड़े वाला जाहिर है एक्सटर्नल रिंग होगा, छोटे वाला इंटरनल रिंग होगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों रिंग्स के अकॉर्डिंग एरिया फाइंड करते हैं। एरिया हमारे पास आ रहा है, फॉर्मूला लगा देते हैं, जगह है अभी तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू एज इट इज हम कैलकुलेटर से रख रहे हैं, आपके पास जो मेंशन की जाए वो रख सकते हैं। मतलब पेपर में अगर वो मेंशन करता है 22/7 लगानी है तो आपने वही लगानी है, अगर वो कहता है 3.1412 लगानी है तो वही लगानी है, पेपर में जो देंगे आपको वही मेंशन। रेडियस हमारा इसका एक्सटर्नल का निकाल रहे हैं हम 0.6 का स्क्वायर निकाल दें, 5 इंटू 0.36 मल्टीप्लाई कर दें 1.131, सॉरी मैंने 6 लिख दिया 1, और सेंटीमीटर में था, मीटर में था, मीटर स्क्वायर। अब दूसरे कलर से फिल करते हैं इसको, तो इंटरनल सर्कल इंटरनल रेडियस के अकॉर्डिंग निकालते हैं एरिया। फॉर्मूला वही सेम, पाए आर स्क्वायर, इतनी बार तो याद हो जाना चाहिए तक फॉर्मूला ना, गलती लगनी नहीं चाहिए। पाए एज इट इज, आर स्क्वायर रेडियस इज 0.45 स्क्वायर, तो स्क्वायर ले लें। अच्छा जिनको स्क्वायर का नहीं पता वो नोट कर लें, 0.45 का स्क्वायर मीन 0.45 इंटू 0.45, वैसे कैलकुलेटर के ऊपर बटन होता है एक्स स्क्वायर इस तरह करके लिखा होता है, जिसे आप इसका स्क्वायर ले लेते हैं। जिनको नहीं समझ आए तो वो ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब 0.45 को 0.45 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 0.225। वैसे इसको ना रीड करते हैं डेसिमल के बाद सेपरेट डिजिट। हाँ जी, आप ऐसे मल्टीप्लाई करें इसको 3.1, ये तो फिर गड़बड़ आ रही है, क्योंकि ऊपर वो आपने मल्टीप्लाई किया था तो ये तो बड़ा था, इसका आ रहा है 1.131, नीचे आप कह रहे हैं पाई को 0.2025 से मल्टीप्लाई करें तो इतना कुछ आ रहा है। कैलकुलेशन चेक करें, कैलकुलेशन की गड़बड़ है। अभी 0.636, ये थोड़ा सा वो आपका ना वैसे पता लग जाता है, देखो ना आपने ऊपर हमने बड़े के बड़े रेडियस के अकॉर्डिंग निकाला था तो 1.131 आ रहा था, अभी छोटे के अकॉर्डिंग निकाला था को बड़ा बता रहे थे नंबर, तो मुझे उधर से फिर वो पता लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास वो ये वाला रीजन आ जाएगा जो कि मेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, सो एरिया विल बी 1.131 माइनस 0.636, माइनस करते हैं इसको 0.495। अब पता नहीं क्या आंसर है मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा एरिया मीटर स्क्वायर नहीं, एरिया हमेशा स्क्वायर में ही होता है, चाहे वो मीटर है, चाहे वो मिलीमीटर है, चाहे वो सेंटीमीटर है। ठीक है, वो होगा हमेशा स्क्वायर में। जो क्यूब निकाले जाते हैं वो हमारे होते हैं उसमें
क्यूब में। क्लियर मेरा बेटा? 2 क्वेश्चंस हमारे ये हो गए। अब ये रिकॉर्ड पे हैं, ठीक है। अगर ये साउंड इसमें गया हुआ बाद में पता लगे साउंड ही नहीं है आ रहा, तो इसको चेक करते हैं। वैसे उसके ऊपर आवाज आनी चाहिए थी, आवाज अभी साउंड भी नहीं आया, ऑडियो भी नहीं आया उसके ऊपर ना। चलो क्लियर करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये आ गए क्वेश्चन जो आपको कल डिस्टर्ब कर रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टर्ब तो नहीं था कर रहा वैसे, है ना, लेकिन तंग कर रहा था थोड़ा सा। इधर आते हैं, इधर आते हैं, कोई इशू। बस ये है हमारा कितनी देर का, ये हो जाती है, अभी एंड हो जाए। ठीक हो गया। अभी हमें चाहिए 2 चीजें। इसमें हमारा कल आंसर गलत आ रहा था ना, और वो बुक की गलती थी, हमारी गलती नहीं थी, वो टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर गलत। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो हमने करनी है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। और बुक का पेज नंबर कौन सा जरा ये बता दीजिएगा जरा। 300 एकदम बहुत ज्यादा जंप कर रहे हैं। चलो इधर ही चले। अब हमें 2 चीजें चाहिए इसमें। क्या चाहिए? एक तो एरिया और एक पेरीमीटर। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। अब पहले हम अकॉर्डिंग टू द एरिया बात करते हैं। अभी पहले हम शेप के ऊपर आ जाते हैं। शेप हमारी क्या कहती है? शेप हमारी बेसिकली कॉम्पोजिट फिगर है, आप कॉम्पोजिट फिगर कह सकते हैं इसको। वैसे बेसिकली कॉम्पोजिट फिगर जो होती है वो डिफरेंट शेप से मिलकर बनती है, मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल्स को मिला के जो शेप बनेगी कॉम्पोजिट है। ये भी ऑलमोस्ट वैसी ही है। हमारे पास एक सर्कल है, और सर्कल भी आधा, ठीक है, सेमी सर्कल है। इसके अंदर 2 सेमी सर्कल और है, और रीजन है ये वाला शेड, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो हम इस बड़े सर्कल के एरिया में से ये 2 छोटे सर्कल्स को माइनस करेंगे, तो हमारे पास वो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो अब हम इसी को लेके चलते हैं। तो अगर मैं इसको रीनेम कर लूं, अगर मैं इसको कह लूं ये ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये सी है। हमें 3 एरियाज फाइंड करने पड़ेंगे, और ये सेमी सर्कल है। चलो देखते हैं, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूँ ए, इसका ये सीन है, मैं वो बैक करूँ तो वो चला जाएगा। अब आ जाते हैं पहले बड़े सर्कल ए की बात करें, एरिया ऑफ ए। और एरिया ऑफ अगर उसमें हम बात करें तो हमारे पास ये इसका जो है डायमीटर गिवन है ना। सेमी सर्कल में हमेशा डायमीटर ही होता है, सेमी सर्कल का रेडियस नहीं आता। डायमीटर आता है तो हमें फार्मूला, एरिया का फार्मूला में रेडियस चाहिए होता है। अगर गलती लग जाए तो फार्मूला लिखें, वो खुद ही आपको करेक्ट करा देगा। एरिया इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब हमें तो रेडियस चाहिए, पाई तो चलो हम रख लेंगे ऐसे वैसे। तो अब 28 अगर हमारे पास डायमीटर हो तो रेडियस कितना होगा? 14 होगा। इसमें इतना देखने वाली कौन सी बात है, 14 होगा, हाफ करें हमारे पास आ जाता। तो अब यहाँ पर हम रखते हैं 14 का स्क्वायर। अब खुद से मैं ले रहा हूँ कि अगर हमारे पास 7 के मल्टीपल्स हो तो पाई की वैल्यू 22/7 लेना बेहतर है। सो अगर अब हम 14 का स्क्वायर ले लें, या हम इस तरह कर लें 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये हमारे पास कटिंग हो जाएगी ना। आप इतने चक्रों में पढ़ना चाहें तो आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं। 22 इंटू 2 इंटू 14 निकालें मेरे बेटा, 616 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज और नोट करनी पड़ेगी हमें कि ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये तो एरिया का कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला था। सो हम क्या करते हैं, वो सर्कल का हाफ है, सो इसको भी हाफ कर देते हैं। मैथमेटिक्स में हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड किया जाता है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 308 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ गया वो बिगर सर्कल का एरिया। अब हम छोटे सर्कल का निकालते, एरिया ऑफ बी, ठीक है, एरिया ऑफ बी। सो ए विल बी सेम वही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब उनका अगर हम देखें तो यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक 14 है, तो रेडियस इसका 7 होगा। सो ए विल बी पाई, पाई फिर 7 22/7 ही ले लेते हैं, 7 का मल्टीप्लाई।
ये मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है, इस पे तो दी नहीं है उन्होंने को वैल्यू कि जब भी हो 7 का मल्टीपल तो वो यही देते हैं 22 into 7 154 अगेन ये सेमी सर्कल था तो लास्ट पे इसको 2 से डिवाइड 77 अब क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सी का हमें निकालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों का एरिया भी सेम ही होगा। अगर बी का एरिया ये है तो सी का एरिया भी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सो हमने पहले डिसाइड किया था कि अगर हम शेडेड रीजन की बात करें तो शेडेड रीजन अगर हम बड़े सेमी सर्कल में से यानी ए के एरिया में से माइनस कर दें इन दोनों को प्लस करके 77 प्लस 77 मैंने 7 लिख दिया। सो यानी बी और सी का एरिया निकाल। मैं ठहर तो इसको थोड़ा और करेक्ट कर देता हूँ कंफ्यूजन ताकि वो कम हो, है ना। माउस यूज करते हैं। माउस चलता है, अच्छा कर रहा, स्लो करता है ना, ठीक है। इसमें से अगर हम माइनस कर दें दोनों का यानी बी और सी का एरिया इकट्ठा, यानी पहले बी और सी को प्लस कर लें फिर माइनस कर दें। अब ए का एरिया है 308 और बी और सी को प्लस करते हैं 77 प्लस 77। इतने चक्रों में ना भी पड़े आप तो कोई इशू नहीं, लेकिन समझाने के लेवल पे अगर हम आए तो 154 माइनस करो तो ये आ जाता है समथिंग 154 ही आ जाता है ना। अब अगर हम बुक की बैग पे जाते हैं, कल हम इस पे खप रहे थे कि बुक की बैग पे जाते हैं, बुक वालों ने लिखा है 254 सेंटीमीटर। इसका आंसर अगर बुक की बैग पे चेक किया जाए, अभी जो हमारे पास ये एडिशन पड़ा है बुक का, तो वो आता ही नहीं है किसी सूरत का। हम इसी पे बहस कर रहे थे ना कि भैया आ नहीं सकता, मैं कह रहा था आ नहीं सकता, आप कह रहे थे कि बुक की बैग पे ही आंसर है। सो फिर हमने कंसल्ट किया था इनकी रिसोर्स बुक से, इसको मैं बैक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम रिसोर्स बुक पे आते हैं तो रिसोर्स बुक पे क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं ना, तो थोड़ा उधर करते हैं। ये आ रहा है 154, ठीक है। अब आपको दूसरी बुक हम दिखा नहीं सकते या मुझे आगे जाना पड़ेगा। 154 आ रहा है, जबकि टेक्स्ट बुक जो पब्लिश्ड है हार्ड कॉपी में है उसके ऊपर हमारा आंसर आ रहा है 254 आ रहा है ना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बुक की गलती है, हमने कंसल्ट कर लिया था। अब आते हैं पेरीमीटर की बात करते हैं। अब मुझे लगाना पड़ेगा नया, ओए होए इतना लिखा है मैंने, देख अब लगा लेते हैं बोर्ड में। अच्छा ये रेक्टेंगल है, इसमें मैं इसको एज ए बोर्ड यूज करता हूँ, मतलब इसके सारे टूल अजीबो गरीब ही हैं तो मैं इसको और ही तरीकों से यूज करता हूँ। मतलब ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने का टूल है, ठीक है। तो मतलब रेक्टेंगल से शेप बनाए तो मैं इससे बोर्ड बनाता हूँ और फिर उस पर लिखता हूँ, ठीक है। अब आ जाता है पेरीमीटर के ऊपर। पेरीमीटर ज्योमेट्री के अंदर कोई भी शेप हो, कोई भी क्लोज फिगर हो, उसकी बाउंड्रीज को सम कर लें। बाउंड्रीज क्या होती है? आउटलाइन, है ना। जैसे ये आपका घर है तो ये अंदर वाली दीवारें बाउंड्री में शामिल नहीं होंगी, बाहर वाली दीवारें शामिल होंगी, ठीक है। तो अब सर्कल की अगर हम अपने सर्कल की बात करें तो हमारे पास बाउंड्री आ रही है, देखें, ये एक ये लाइन, एक ये लाइन, ठीक है। और ये ब्लैक वाली लाइन भी बाउंड्री ही कंसीडर की जाएगी। अब सर्कल की बाउंड्री को जो है वो हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब बाउंड्री का पेरीमीटर निकालने के कुलिया हम जो हम सिखाते हैं वो ये है कि आप एक कॉर्नर पे स्टार्ट करें, एक कॉर्नर से खड़े हो जाएं और वॉक करना शुरू करें, ठीक है। तो आप यहाँ आएंगे, ये इस पे वॉक करेंगे, ये ऊपर वॉक करेंगे, ये डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना। फिर देन दिस एंड देन दिस, ठीक हो गया। सो ये डिस्टेंस आप कवर करेंगे तो इसका अगर आप लेंथ निकाल लें तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएंगे। सर्कल में ये हमें डिस्टर्ब करते हैं, सर्कल में इसलिए डिस्टर्ब करते हैं, सर्कल में हमें सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ जाता है। तो अब हमें चाहिए सर्कमफ्रेंस किसका? ए बी और सी का सर्कमफ्रेंस चाहिए। अब सर्कमफ्रेंस निकालते हैं ए का, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ ए,
सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारे पास दो हैं, एक पाई इंटू डी यानी पाई इंटू डायमीटर या 2 पाई आर, क्योंकि डायमीटर 2 आर के इक्वल होता है तो हम डी की जगह 2 आर लगा सकते हैं। अब ए का डायमीटर हमारा 28 है, ठीक है, हम 22/7 ही लेते हैं और डायमीटर 28 ले लेते हैं। 7 1 टाइम 7 4 टाइम 28 आ गया हमारे पास। अब 22 को 4 से मल्टीप्लाई करें विल गेट 88, और चूंकि ये सेमी सर्कल है, ये तो फॉर्मूला कंप्लीट सर्कल का ना, तो अगर हम सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। करें डिवाइड क्या आता है, वैसे तो 44 आता है, लेकिन आपको इन्वॉल्व करने के लिए 44 ही आता है, ठीक है। इसी तरह छोटे सर्कल का एरिया भी निकाल लेते हैं, सॉरी एरिया नहीं, सर्कमफ्रेंस बोल बोल के एरिया, पेरीमीटर ये नहीं है, सर्कमफ्रेंस और चीज है, पेरीमीटर और चीज है, ठीक है। अब पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ बी निकालेंगे तो हमें वही चीज 22/7, अब उसका डायमीटर हमें उसका रखना पड़ेगा, उसका डायमीटर है 40, काट गया हमारे पास, तो ये आ गया 244 आ गया। 44 अगर हम इसको हाफ कर ले तो विल गेट 22, और चूंकि सर्कल बी और सी जो है वो सेम है, सो उसका भी सर्कमफ्रेंस सेम ही होगा 22। अब पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं, मूव कर सकते हैं हम। अब पहले तो बाउंड्रीज आ जाएगी दो सर्कल्स की, ये आ रही है हमारे पास, ये चीज, ये चीज, ये चीज, और फिर ये नीचे वाली लाइन, सम करें इनको, आपके पास पेरीमीटर 28, मैंने पहले ये वाली बाउंड्री ऐड की है, ठीक है, ब्लैक से लिखता हूँ, ये वाली 28 मतलब ये यहां से लेके जो यहाँ तक है 28 आ गई। देन सी सर्कल का सर्कमफ्रेंस 22, देन बी सर्कल का सर्कमफ्रेंस अगेन 22, और फिर वो ए का सर्कमफ्रेंस जो था हमारे पास आया 44। सम करें इनको, कुछ ना कुछ आंसर, मुझे नहीं पता 116 बैक में भी आता है कि नहीं, लेकिन मेथोडोलॉजी इसकी ये रहेगी 116 सेंटीमीटर था, और ये स्क्वायर में नहीं होता, ये सेंटीमीटर में है। दैट इज आवर आंसर। वन 13 लिखा है, तो अब कैलकुलेशंस में डिफरेंस देखें थोड़ा बहुत। अच्छा उधर देख लो, अच्छा जी उधर देख लेते हैं। अच्छा जी उनका क्या आ रहा है, बुक की बैक पे क्या आ रहा है 113, चले अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, तो इधर करना पड़ेगा, किधर को जा रहा है ये, 3 का 1 है ना, इधर तो आ रहा है। अच्छा मैंने जूम बहुत ज्यादा किया हुआ ना, 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट 2 पार्ट, नहीं मैं कहाँ हूँ, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ना ताकि पता चले कहाँ पे हम हैं यहाँ पर। 10 ने कहाँ गई हमारी, अच्छा ये है क्वेश्चन है ना, ये, और ये आगे को कहाँ जा रहा है, किधर आ रहा है, नहीं वो क्वेश्चन फर्क है, वो तो कुछ और है, ये है ना 1, फिर ये आया इधर फर्स्ट पार्ट, और ये उसका आ गया सेकंड पार्ट आ गया, है ना। ये आ रहा है हमारे पास क्या, अच्छा उसमें से एक 28 माइनस करो, हमारा कितना था 116, अभी दिखा था कितना था, 28 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 44 कितना है 116, यही आ रहा है, उनका क्या आ रहा है 13, 3 का फर्क आ रहा है ना। अब इससे तो मुझे आंसर नहीं, ये मेरी नहीं रख सकता है 154, और ये है उस पर उन्होंने और ही लग निकाला हुआ, उस पर उन्होंने 144 निकाला हुआ, उस पर 88 निकाला हुआ, फिर है वापस उसके ऊपर। चलो इसके ऊपर फिर से डिस्कशन कर लेते हैं, मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन हमारी ठीक ही आई है ना, कोई इसमें गड़बड़ नहीं आई। एक बार फिर करता हूँ तो कैलकुलेशन के ऊपर जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, तो नहीं आई तो फिर हम ठीक है। चलो फास्टली, ठीक है, हमें सर्कमफ्रेंस चाहिए पेरीमीटर निकालने के लिए,
अब बड़े सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस विल बी पाई इंटू डायमीटर। सो पाई इज 22/7 और डायमीटर है हमारे पास बड़े सर्कल का 28। 7 1 द 7, 4 द 28 और 22 इंटू 4 88। 88 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सेमी सर्कल है ये 44। ये हमारा ठीक आ गया, पहले भी हमारा 44 आया। अब छोटे सर्कल का निकाल लेते हैं सर्कमफ्रेंस, जो है हमारा सर्कमफ्रेंस किसका, बी का। तो ये हमारे पास आ रहा है 22/7 इंटू 14। डायमीटर चूंकि हमारा 14 है, 7 2 ये आ गया 44 और इसको अगर हम 2 से करेंगे 22। अब 22 दो हमारे पास 22 हो गया ना। अब 44 प्लस 40 सॉरी 22 प्लस 22 करें सम कितना होता, 88। उसने बुक की वो जो की बुक वाला है उसने सिर्फ इसको इसको नहीं लिया हुआ, वैसे ये भी बाउंड्री कंसिडर होती है। टेक्स्ट बुक वाले ने कुछ और ही चीज ली हुई है, ठीक है। इसमें अगर हम ये वाली 28 भी ऐड करें तो कितना आता है, एक और 28 ऐड करो 160। हमने इसको भी ऐड किया था, ठीक है। ये भी बाउंड्री है, उसके काउंट होती है बाउंड्री, ठीक है, क्योंकि उन्होंने डॉटेड लाइन नहीं लगाई। और मैथ्स की जितनी बुक्स में हमने ये क्वेश्चंस देखे हैं उस पर इसको डॉटेड लगाया जाता है अगर ये कंसीडर नहीं की जा रही, क्योंकि कंसीडर नहीं होती उसमें उसको किया जाता है कंसीडर। अब चलते हैं वापस उसके पास, वो देखें 88 निकालता है। अगर मैं इसको जूम करूं, ये टेक्स्ट बुक वाला कुछ और ही निकालना, अपनी इनकी अपनी रिसोर्स बुक है, हमने इनकी वेबसाइट से डाउनलोड की। ये आपके पास आंसर आ रहा है, ये मतलब को हमारी बनाई हुई की नहीं है ना। 88 आ रहा है, इट मींस उन्होंने वो नीचे वाली लाइन नहीं कंसीडर ली, नहीं उन्होंने, मर्जी है उनकी भाई। वैसे डॉटेड लाइन लगानी चाहिए, अगर आप उसको नहीं ले रहे तो फिर आप उसको डॉटेड लगाएंगे तब वो कंसीडर नहीं होगी उसमें। और बुक के ऊपर देखो, टेक्स्ट बुक के ऊपर भी नहीं है वो डॉटेड में, क्योंकि ये उसी की मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है। ठीक हो गया मेरा ख्याल है, 3 को ऐसे ना ब्रेक करते हैं ताकि